स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों जैसा कि आप सब एग्जाम दे रहे हो, कुछ बच्चों के तो देखो जो पेपर डिफिकल्ट आया वही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स कॉन्टिन्यूसली मैं देख रही हूँ कि फिजिक्स में भी डिफिकल्ट लग रहा है, केमिस्ट्री में भी डिफिकल्ट लग रहा है, मैथ्स भी डिफिकल्ट गया है। ठीक है, और उन बच्चों को डर सता रहा है कि अब तो रिजल्ट महीने भर में आ जाएगा, अब क्या होगा। पीसीएम तो कंप्लीट हो ही चुका है, अब जिनका फिजिकल एजुकेशन होगा उनका कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स डन है, जिनकी बायोलॉजी नहीं हुई उनकी बायोलॉजी डन हो जाएगी। और डर लग रहा है कि हमें कहीं कंपार्टमेंट या फेल की कैटेगरी में सीबीएसई ना डाल दे। तो आज जानते हैं बेटा कि कैसे आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में कौन आएगा। सी 100% रिजल्ट नहीं होता, लेकिन 95 प्लस जा सकता है आपका पासिंग परसेंटेज। क्लास 10th की अगर मैं देखूं तो 10th में बेटा थ्योरी, अगेन आई एम टेलिंग यू, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना होता है। ठीक है, क्लास 12th में आपको थ्योरी में इंडिविजुअली पास होना होता है। थ्योरी अगर 70 मार्क्स की है तो आपको 23 नंबर चाहिए। थ्योरी अगर 80 मार्क्स की है तो आपको 26 लाना पड़ेगा पास होने के लिए। करेक्ट, ये आपकी पासिंग क्राइटेरिया होती है। फेल वही बच्चा होगा जिसने कॉपी, या तो पहला क्राइटेरिया मान लेते हैं कि जो बच्चा एब्सेंट है, डर के मारे एग्जाम देने नहीं गया, या कोई पर्सनल क्राइसिस थी, कोई प्रॉब्लम था, हेल्थ इश्यू था, आप एग्जाम अपीयर ही नहीं हो पाए, तो फिर तो आपका गया। लेकिन एब्सेंट होने के अलावा अगर आपने पूरा कॉपी खाली छोड़ दिया, फिर आप पे कोई मॉडरेशन, कोई ग्रेस काम नहीं करेगी ना। सीबीएसई के जितने टूल्स है वो तभी काम करते हैं जब आप कुछ यहाँ पे भर के, अरे कुछ भी भर दो, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी तो लिखो, लेट द टीचर डिसाइड कि फिर वो आपके साथ क्या करते हैं। लेकिन आप ब्लैंक शीट छोड़ के मत आओ, नहीं आ रहा है दैट इज ओके, बट कुछ तो लिख के आइए। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं लिया है उनके पास करने में इशू है। वर्ड लिमिट मान लो लिखा भी है, 150 वर्ड में 10 वर्ड लिख दिया, आपसे 150 वर्ड में आंसर मांगा जा रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आपने 5-10 वर्ड में लिखा, अब टीचर इसमें करे क्या, आपको कितना देगा, 1 मार्क्स दे पाएगा मैक्सिमम, 2 मार्क्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो कैसे दे पाएगा। तो ऐसी ही सिचुएशन में बच्चों के कंपार्टमेंट आते हैं। ठीक है, अब कंपार्टमेंट का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसको क्या आएगा और किसको क्या नहीं आएगा। कंपार्टमेंट बेटा, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है, आप क्लास 12 के बच्चे हैं, 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से अगर आप 5 में पास हैं, अगर 5 में पास हैं आप और एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, तो आप ओवरऑल पास हैं। तो कंपार्टमेंट एग्जाम आपकी चॉइस पे फिर डिपेंड करता है कि आपको देना है नहीं देना है, आपकी मर्जी है। अगर 6 में से 2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है तो आप एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ठीक है, आपकी रिपीट थ्योरी 2 में आएगी, आपकी एग्जाम कंपलसरी है फिर। ठीक है, अब 2 में से 1 में अगर आप पास हो जाते हो ना तो आपका 5 सब्जेक्ट क्लियर हो गया। क्योंकि आप 12th के बच्चे हो, एक साथ 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट आप दे भी नहीं सकते, आप एक का ही दे सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि इस साल एक पेपर जो आपको लगता है आप कर लोगे, अभी जो 1 महीने बाद फॉर्म आएगा तो फॉर्म फिल करके आप एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट क्लियर कर लोगे, आप 5 सब्जेक्ट में पास हो, आपका एडमिशन हो जाएगा, यू कैन मूव अहेड। लेकिन अगर आपको वो क्लियर भी करना है वो सब्जेक्ट, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आपका अगला साल बोर्ड होगा, उन बच्चों के साथ फिर आप कंपार्टमेंट फिल करके वो 6 सब्जेक्ट भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपकी रिपीट थ्योरी है। ठीक है, ऐसे में आपका ईयर लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 5 सब्जेक्ट वाले बच्चे हो और आपका एक सब्जेक्ट में रिपीट आ गया है तो आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, रिपीट थ्योरी मतलब कंपार्टमेंट रिपीट होनी है। अगर 5 सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं और आपके 2 सब्जेक्ट में रिपीट थ्योरी आ गई है बेटा, फिर आपका इसेंशियल रिपीट है, यानी कि आपको फिर, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो अभी इस कंपार्टमेंट में, है ना, अभी जो कंपार्टमेंट आएगी उसमें आप एक सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो, यानी कि आपको फिर पूरा थ्योरी रिपीट करना पड़ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं, तो क्लियर आपको समझ में आया कि वो बच्चा जो ब्लैंक शीट छोड़ के आया है, अटेम्प्ट नहीं लेके आया है या एब्सेंट है, वही पास नहीं होगा और कंपार्टमेंट की ये क्राइटेरिया उस पर लगेगी। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट लिया है, स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि कॉपी भर दी, कॉपी भर दो, आता है नहीं आता डजंट मैटर, अगर आपने कॉपी भरी है तो आपको पास टीचर जरूर करेगा। अब देखते हैं क्या एमसीक्यू में सी ऑप्शन फिल करने से टीचर सही करते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, बट सिंस ये सीबीएसई का रूल नहीं है तो टीचर जरूरी नहीं है कि करने को बाध्य हो, लेकिन कर देते हैं ताकि बच्चा पास हो सके। मेरा 23 मार्क्स का ठीक है, बाकी गलत है, पर अटेम्प्ट लिया है,
तो बेटा पास तो 100% हो जाओगे, क्योंकि 23 में ही, अच्छा आप मैथ्स की बात कर रहे हो, तो 26 नंबर में पास है। टीचर आपको 23 पे तो छोड़ेगा नहीं, 3 नंबर कहीं ना कहीं से आपको जुगाड़ करके टीचर जरूर दे देगा। और जहां आपको लग रहा है कि आपने गलत अटेम्प्ट लिया है, लेकिन सम ऑफ द स्टेप्स में टीचर आपको 100% मार्क्स देगा, सो डू नॉट बॉदर। 12th में बेटा कॉपी चेकिंग तो बड़ी लीनियंट तरीके से हो रही है, मार्क्स सबको अच्छे ही मिल रहे हैं, बट यस आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अटेम्प्ट लेके आओ। कॉपी चेकिंग चल रही है, बच्चे बड़े डरे हुए, ऑफ कोर्स ये तो होगा, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता बच्चों का डर ये बना रहता है, और ये हर साल होता है। डरिए मत, जो होना होगा वही होगा, ठीक है। क्या आज के मैथ्स के पेपर में लीनियंट चेकिंग तो देखो, संयम भारद्वाज जी ने जो मीडिया में इंटरव्यू दिया है, आप सबने देखा होगा और सुना होगा कि कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी लीनियंट दिस टाइम, क्योंकि पिछले साल का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स क्लास 12 का रिजल्ट बहुत खराब हुआ था, लगभग 6% का डिप था, 5.8% से परसेंटेज गया था नीचे। तो कॉपी चेकिंग की जो स्ट्रेटेजी या पॉलिसी थी उसको बेटर करना तो सीबीएसई का बनता है। तो कॉपी चेकिंग वुड बी लीनियंट, सो डू नॉट बॉदर, मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे, बट आपने अगर कॉपी खाली छोड़ी है फिर तो बेटा कोई पास नहीं करा सकता, फिर आपको कंपार्टमेंट आएगा, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। लेकिन अगर कॉपी चेकिंग हुई और आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं तो मोस्ट ऑफ यू विल पास। जिन्होंने अटेम्प्ट लिए हैं उनको डरने की नीड नहीं है। सो दिस इज द करंट अपडेट रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।